Hello बच्चों, let's read this question. The question say that a reactive metal like sodium and potassium react with water with liberation of H2 gas and form corresponding hydroxide, while the metal magnesium, zinc, aluminium and iron are low in reactivity to react with cold water, but they will only react with steam and red hot from corresponding oxide. Which of the following metal will form corresponding hydroxide on reaction with water? Option A magnesium, option B सोडियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी आयरन। ऑप्शन डी आयरन। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल का रिएक्शन बच्चों वाटर के साथ कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे एक सीरीज के बारे में बच्चों, बेसिकली जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, इस सीरीज में मेटल को रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा बच्चों। ये सीरीज हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। फिर यहाँ पे कॉपर है, मरकरी है, इसके बाद सिल्वर होगा बच्चों, फिर यहाँ पे गोल्ड होगा। ये जो मेटल है बच्चों लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब इनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है, और इधर के जो मेटल हैं ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव। अब ये जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम या फिर पोटेशियम एंड सोडियम, इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं बच्चों। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर to form metal hydroxide and H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनके अलावा जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिनमें से बेसिकली बच्चों ये जो हमारा मैग्नीशियम होता है ये रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। जबकि जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन ये मेटल ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ये केवल और केवल बच्चों स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जैसे जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आयरन ले लेते हैं बच्चों, जब एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं आप इस तरीके से। सबसे पहले एल्यूमिनियम का रिएक्शन लिखते हैं। एल्यूमिनियम इस तरीके से स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसी तरीके से आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इस तरीके से तो यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल फॉर्म करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर। तो मतलब मेटल हमारा हाइड्रोक्साइड बना रहा है, इसका मतलब बच्चों कहीं ना कहीं ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो मेटल हमारा कौन होगा, सोडियम होगा या पोटेशियम होगा। तो अब यहाँ पर सोडियम मेटल लेंगे,
सोडियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। और साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है जिसे हीट एनर्जी, हीट के फॉर्म में इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और बना रहा है वो है बच्चों सोडियम मेटल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।